ईपीएस 95 पेंशन का सबसे बड़ा अपडेट लोकसभा में आज मोदी सरकार लेगी ऐतिहासिक फैसला। जाने कितना बढ़ेगा लाभ। ईपीएस 95 पेंशन योजना देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जिससे वे अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, जिनमें पेंशन की राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों से देश के लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा हो सकता है, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकती है, जिन्हें वर्तमान में बहुत कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। 7,500 रुपए की वृद्धि से इन पेंशन भोगियों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपना जीवन अधिक सम्मानजनक ढंग से जी सकेंगे। इस आर्टिकल में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़, प्रस्तावित बदलावों और योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें इस फंड से मासिक पेंशन मिलती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। 58 वर्ष की आयु होने पर या असमय मृत्यु होने पर वित्तीय लाभ मिलता है। कर्मचारियों के वेतन का 8.33% हिस्सा प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है, जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है। यहाँ ईपीएस 95 योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। पहलू विवरण। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना। योग्यता वे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। आयु 58 वर्ष की आयु होने पर पेंशन प्राप्त करने की पात्रता। योगदान कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है। सरकारी योगदान केंद्र सरकार का योगदान भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट फैसला 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे वे उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। सरकार ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आगामी बजट 2025 में सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। ईपीएस 95 पेंशन में 7,500 रुपए तक की वृद्धि का प्रस्ताव। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले से देश भर के लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। यह विधेयक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही थी, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। अब 7,500 की वृद्धि से इन पेंशन भोगियों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपना जीवन अधिक सम्मानजनक ढंग से जी सकेंगे। निर्मला सीतारमण का आश्वासन।
पेंशन भोगियों के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ने EPFO के प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति की मांगे। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NAC में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। NAC ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार EPFO द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। समिति के सदस्य इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पेंशन सुधार के अलावा समिति की मांग है कि EPS सदस्यों और उनके पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाए। बजट 2025 और EPS 95 पेंशन वृद्धि। आगामी बजट 2025 में सरकार EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPS 95 प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बजट 2025 से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाना। महंगाई भत्ते DA को शामिल करना। मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान। EPS 95 योजना महत्वपूर्ण बिंदु। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो इस योजना और इसके संभावित बदलावों को समझने में मदद करेंगे। योग्यता। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो EPF योगदान करते हैं। अंशदान। नियोक्ता का 8.33% हिस्सा EPS फंड में जाता है। पात्रता आयु। कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सुधार आवश्यकताएं। वर्तमान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए सुधार आवश्यक है। EPFO का अपडेट। EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई कदम उठाए ताकि कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल सके। 3 EPFO ने न केवल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की बल्कि ज्यादा पेंशन पाने के लिए योग्य सदस्यों का बढ़ा हुआ अमाउंट डिपॉजिट करने की सुविधा भी दी। 3 EPS 95 पेंशन न्यू अपडेट 2025 मुख्य बदलाव। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में EPS 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए हैं। ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। प्रस्तावित बदलाव इस प्रकार हैं। वेतन सीमा में वृद्धि। EPF और EPS 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को भी EPS 95 का लाभ मिल सकेगा। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। नई वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़कर 10,050 रुपये तक हो सकती है। इससे पेंशन भोगियों को अधिक मासिक आय प्राप्त होगी। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव उन पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें कम पेंशन मिलती है। महंगाई भत्ता DA पेंशन भोगियों को नियमित DA देने की योजना है। इससे पेंशन भोगियों को महंगाई के प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को बिना किसी चिंता के पूरा कर सकेंगे। पेंशन गणना में बदलाव। अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का प्रस्ताव है। इससे उन कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी जिनके अंतिम वर्षों में वेतन में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन में वृद्धि और अन्य सुधारों से पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलेगी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लगातार पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह कर रही है। आगामी बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन योजना में और भी सकारात्मक बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे पेंशन भोगियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। ईपीएस 95 पेंशन योजना लेटेस्ट अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। हाल के घटनाक्रमों में सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है, जो पेंशन भोगियों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। प्रस्तावित मुख्य बदलाव। वेतन सीमा में वृद्धि। योजना के तहत वेतन की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। नई वेतन सीमा लागू होने के बाद अधिकतम पेंशन की राशि 7,500 रुपये से बढ़कर 10,050 रुपये तक हो सकती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान में मिल रही न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है, जिससे कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को विशेष रूप से लाभ होगा। महंगाई भत्ता। द पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए नियमित रूप से महंगाई भत्ते का प्रावधान किया गया है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का प्रस्ताव है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। पेंशन गणना में बदलाव। पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर करने का प्रस्ताव है, जिससे उन कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी जिनके अंतिम वर्षों में वेतन में वृद्धि हुई है। इन सभी प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ईपीएस 95 पेंशन योजना को और अधिक प्रभावी तथा पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी बनाना है। सरकार की ओर से इन सुधारों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्य बिंदुओं का अवलोकन। पहलू विवरण। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना। प्रस्तावित वेतन सीमा 000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये। संभावित पेंशन वृद्धि 500 से 10,050 रुपये तक। न्यूनतम पेंशन 000 से 7,500 रुपये तक करने का प्रस्ताव। अतिरिक्त लाभ महंगाई भत्ता, दा और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। पेंशन गणना विध्यंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर। कार्यान्वयन की स्थिति सरकार द्वारा विचाराधीन और आगामी बजट में शामिल होने की संभावना। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित ये बदलाव निश्चित रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में सुधार लाएंगे। सरकार की इस पहल से पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। ईपीएस 95 पेंशन योजना
लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकते हैं। रीसेंट अपडेट्स और प्रपोज्ड चेंजेस। हाल के दिनों में ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण अपडेट्स और प्रस्तावित बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। वेतन सीमा में वृद्धि। सरकार ने ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इससे अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस 95 का लाभ मिल सकेगा। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। नई वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़कर 10,050 रुपये तक हो सकती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान में मिल रही न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। महंगाई भत्ता। पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए नियमित रूप से महंगाई भत्ते का प्रावधान किया गया है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का प्रस्ताव है। पेंशन गणना में बदलाव। पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर करने का प्रस्ताव है। मुख्य बिंदुओं का अवलोकन। फीचर डिटेल्स। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना। प्रोपोज्ड सैलरी LIMIT 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये। पॉसिबल पेंशन INCRE SE 7, 500 से 10,050 रुपये तक। मिनिमम PNSION 1,000 से 7,500 रुपये तक प्रस्तावित। एडिशनल महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। पेंशन कैलकुलेशन अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर। सरकार द्वारा विचाराधीन और आगामी बजट में शामिल होने की संभावना। योजना के लाभ। ईपीएस 95 पेंशन योजना के माध्यम से कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। आर्थिक सुरक्षा। यह योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। नियमित आय। पेंशन के रूप में कर्मचारियों को नियमित आय प्राप्त होती है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। महंगाई से राहत। महंगाई भत्ते के माध्यम से पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलती है। स्वास्थ्य सेवाएं। मुफ्त चिकित्सा सुविधा के माध्यम से पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में प्रस्तावित बदलावों से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें बेहतर भविष्य की उम्मीद मिलेगी।